महाभारत केवल युद्ध नहीं था, वह मनुष्य के भीतर चलने वाले धर्म अधर्म का संघर्ष है। ये कथा उन निर्णयों की है जो समय पे लिए जाते तो इतिहास बदला जा सकता था, और उन मौन की भी जिन्होंने विनाश को जन्म दिया। आज हम बात करेंगे धृतराष्ट्र और उनके पुत्र दुर्योधन की, तथा उस घटना की जिसने अधर्म को उसकी चरम सीमा तक पहुंचा दिया, द्रौपदी चीरहरण। धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी अंधता उनकी आंखों से नहीं बल्कि हृदय से थी। पुत्र मोह दुर्योधन के प्रति असीम प्रेम जो उनके विनाश का कारण बना। वे जानते थे उनका पुत्र अधर्म कर रहा है, फिर भी उन्होंने उसे रोका नहीं और स्वयं मौन रहकर उसका साथ दिया। राजा का मौन कभी कभी 1000 पापों से बड़ा पाप बन जाता है। वरण संकर संतान। श्रीमद् भागवत गीता में वरण संकर शब्द का प्रयोग हुआ है। वरण संकर शब्द अक्सर गलत अर्थों में उपयोग किया गया है। वरण संकर का अर्थ अनैतिक जन्म नहीं, बल्कि वह समाज है जहां धर्म का पालन ना हो। पांडव धर्म से उत्पन्न हुए थे, जबकि कौरवों में क्रोध, लोभ और अहंकार धीरे धीरे नीति बन गई थी, और फिर वहां से आरंभ हुआ उनके पतन का। दुर्योधन केवल खलनायक नहीं, वह असुरी शक्ति में जन्मा अहंकार था। उसे भय था पांडवों के धर्म से, ना कि उनकी शक्ति से। जहां पांडव नीति देखते थे, वहां दुर्योधन केवल सत्ता देखता था, और सत्ता के लिए उसने अधर्म को गले लगा लिया। अधर्म की सीमा तो तब पार हुई जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ। वह सभा जहां नारी का अपमान हुआ, वह केवल द्रौपदी नहीं थी, वह संपूर्ण नारीत्व था। वह प्रश्न पूछती रही और सभी पुरुष मौन रहे। धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य सब मौन थे। और फिर जब धर्म चुप रहेगा तो अधर्म अपनी ऊंची आवाज में हंसता है। यदि उस सभा में एक भी व्यक्ति धर्म के पक्ष में खड़ा हो जाता तो शायद महाभारत टल जाता, परंतु जब अन्याय सहन किया जाए तो युद्ध जन्म लेता है। युद्ध पांडवों की इच्छा नहीं थी, वह समाज की विफलता थी। महाभारत हमें सिखाता है मौन भी अपराध को जन्म देता है, और अधिकतम मोह पतन का कारण बनता है। धर्म केवल शब्द नहीं, कर्म में होता है, और अधर्म कितना भी शक्तिशाली हो, उसका अंत निश्चित है। नारी का सम्मान ही धर्म को जीवित